स्टार्ट करें। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमर एक बार फिर आपका नज़र एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने भैया वर्णमाला चैप्टर पढ़ा था। वर्णमाला में से एक भाग हमने बताया था स्वर का होता है, दूसरा व्यंजन का होता है। तो स्वर हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे और काफ़ी हद तक की पढ़ भी लिए थे। तो आज आगे उसी के संदर्भ में बढ़ेंगे हम। स्वर से जितने क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे, है ना भैया, तो हम इसको पढ़ेंगे किस तरीके से। उसमें लास्ट में हमने आपको ये बताया था कि जो स्वर हैं उनको कितने भागों में बांटा। सबसे पहले ह्रस्व बताया, फिर दीर्घ बताया और उसके बाद प्लुत बताया। इनके जो दूसरे उपनाम हैं उनके बारे में भी हमने बात करी थी। अब इसी के संदर्भ में जो आगे बढ़ेंगे तो हम ये बताएंगे भैया कि इन्हीं में से संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, कौन से संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, या फिर मूल स्वर कौन से होते हैं। और इसी के साथ में से जब कुछ हम लोग जोड़ के बनाते हैं उन स्वरों को क्या कहते हैं कि भाई स्वर से स्वर जब जुड़ रहा होता है, सजाती स्वर किसे कहते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले तो ये कहेंगे जो मूल स्वर हैं, कौन से भैया, मूल स्वर की बात करेंगे। मूल स्वर देखो, हमने कहा मूल स्वर, मूल स्वरों की बात कर रहे हैं तो इनकी संख्या पता कितनी होती है भैया, 4 होती है मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से, ये देखो भैया, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये 4 जो हुए कौन से हो गए, मूल स्वर होते हैं। फिर उसके बाद में से दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, ये भी समझते हैं, सजातीय स्वर। कौन से, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर कौन से होते हैं, सजातीय स्वर की बात कर रहे हैं हम। सजातीय स्वर के संदर्भ में से क्या आता है भैया, देखो ये हमारा सेट हो गया इधर। सजाती स्वर की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे, देखो सजाती स्वर वो होते हैं जो जैसे छोटा और छोटा दोनों आपने एक से जोड़ दिए एक दूसरे से, सजावट के तौर पर अच्छे लग रहा है तो इसे सजाती स्वर कहते हैं। तो बनेगा पता क्या, बड़ा, क्या बन जाएगा, बड़ा। फिर उसी के बाद में से छोटी प्लस का फिर छोटी आपने जोड़ा तो क्या बना, बड़ी बन जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद में से हमने कहा कि छोटा ऊ और प्लस के छोटा ऊ, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या क्या बन जाएगा भैया, बड़ा ऊ बन जाएगा। ये यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। जब कोई छोटे वाले स्वर जुड़ते हैं उनसे एक बड़ा स्वर बन जाता है, जो बड़ा स्वर बनता है उसे हम लोग भैया सजाती स्वर के उपक्रम में रखा जाता है। ठीक है, तीसरा एक क्वेश्चन और पूछते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। तो आप लोग इतना समझेंगे हमारे साथ में कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, इतना आप लोग नोट करेंगे। तब तक हम थोड़ा सा पानी पीना चाहेंगे, अभी नोट कर लीजिए भैया जल्दी से। नोट कर चुके होंगे आप लोग। तीसरी हेडिंग हम क्या बताने जा रहे थे आपको, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। रात के 12 बज रहे हैं, आप लोगों को भी लगता होगा कि वीडियो बीच में तो अवरुद्ध हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं भैया, टेक्निकल प्रॉब्लम के चक्कर में हम लोग थोड़ा बहुत रुक गए। अब आगे ऐसी समस्याएं आपको नहीं होंगी। संयुक्त स्वर लिख रहे थे, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। देखो हम अगर इन दोनों को जोड़ दें, संयुक्त होता है, संयुक्त का अर्थ क्या होता है ये समझ। संग मतलब साथ में, युक्त मतलब जो होता है साथ में, किसी के साथ में जो होता है, ठीक, उसे संयुक्त कहते हैं जब दो स्वर जुड़ रहे हो आपस में। कौन कौन से, विजाती कहेंगे भैया इनको, दूसरा नाम विजाती भी कहा जाता है अगर कोई पूछ दे तो। ये छोटा और छोटी, इन दोनों को आपने जब जोड़ा, छोटा प्लस छोटी बराबर के, पता क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हमने यहाँ पर बड़ा प्लस के बड़ी जोड़ दिया तो भैया पता क्या बनेगा, ए बन जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा। तीसरी चीज हमने कहा, अगर हम छोटा और छोटा ऊ जोड़ दें, दिख रहा होगा यहाँ तक, किसी कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अगर इतना हमने जोड़ा तो बनेगा भैया ओ, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा।
और इसी के बाद में से हमने बड़ा प्लस का बड़ा ऊ जोड़ दिया तो क्या बना, अ बन जाएगा। ये भैया जो चार हुए, ये दोनों और ये दोनों, इनको हम लोग क्या कहते हैं पता भैया, क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये आपके 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप इसी तरीके से इसको बताएंगे। पहला मूल स्वर क्या होता है, दूसरा सजातीय स्वर क्या होता है, और तीसरा संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी। अब इसी के संदर्भ में फिर आगे बढ़ेंगे भैया हम लोग, और आपसे जो स्वरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं समझेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन में से आपसे ये कह देगा कि आप यहाँ तक तो समझ चुके हैं, अच्छा इनको कितने भागों में बांटा गया, जीभ के अनुसार, है ना। जीभ जो होती कुछ आपके थोड़े से इस प्रकार बना लेते हैं जीभ को। ये मान लीजिए आपकी जीभ हो गई भैया, है ना, वैसे ही समझाते हैं, जीभ थोड़ी सी लंबी बन गई है तो जीभ का कौन सा भाग हो गया पता, अग्रभाग। कौन सा, अग्रभाग हो गया। और उसके बाद में से ये वाला भाग कौन सा, ये बीच वाला है ना, तो इसको मध्य कहते हैं। आप क्या कहेंगे, मध्य भाग हो गया भाई, ये मध्य भाग हो गया। फिर उसके बाद में से ये पीछे वाला, तो ये भैया यहाँ से जैसे आपकी ये जीभ हो गई तो आगे वाला भाग हो गया, हमने अग्रभाग बता दिया, बीच वाले भाग को मध्य भाग बता दिया, और ये पीछे वाला क्या, पश्च भाग हो गया। भाई 3 भागों में बांट दिया ना हमने, ये पश्च भाग हो गया आपका। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब अग्रभाग से, जीभ के अगले सिरे से जिन स्वरों को बोला जाता है, जिनका महत्व या प्रभाव होता है, उन्हें कौन कौन से स्वर होते हैं। देखो भैया कैसे, जैसे आप बोलते हो छोटी ई, तो जीभ का जो आगे वाला भाग होता है वो वाइब्रेट कर रहा होगा, थोड़ा सा फड़फड़ा जैसा रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा आपका, छोटी ई बड़ी ई। तो हम लिखते हुए चलेंगे, छोटी ई बड़ी ई, और भैया ए, और इसी के साथ में से ए। इतने जो हैं ये, इनको क्या कहते हैं, अग्रभाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्रभाग कहा जाता है। अग्रभाग से बोले जाने वाले स्वर ये 4 हैं मुख्यतः। अब एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है जो कि जीभ के मध्य भाग से बोला जाने वाला स्वर कौन सा, तो आप बताएंगे कि छोटा। एक ये इकलौता ऐसा है, इसको हम हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा, ये इकलौता ऐसा है जो जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है, कौन सा, छोटा। अब उसके बाद में से जो स्वर बचे हुए हैं आपके अंग और आहा को छोड़कर, जितने भी बचे हुए हैं वो सब कहाँ चले जाएंगे, पश्च भाग में चले जाएंगे। तो बचा क्या है यार, देखो सबसे पहली चीज छोटा तो आ चुका, बड़ा बचा था, बड़ा हमने लिख लिया। फिर उसके बाद में से छोटी आया और बड़ी इधर भी हो गया था, तो कौन सा बचा, छोटा ऊ बचा था, बड़ा ऊ बचा था। ये सब समझ में आ रहा है ना आपको। बड़ा ऊ के बाद में से फिर हम बात करेंगे भैया ए है तो हो गया, फिर आपका बचा कौन सा, ओ बचा था, और फिर औ बचा था। इतने बचे नहीं बचे, एक और होता है, कई किताबों में ऐसा आपको मिलेगा, कई प्रकाशनों में से, ये भैया जो आगत वाला आप लोग नहीं पढ़ते हैं एक स्वर, इसको भी इसी के उसमें रख लिया जाता है क्रम में। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी। हम अपने हिसाब से विधिवत आपको बता रहे हैं कि आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ तक आप लोग नोट भी करते चलेंगे मेरे साथ में से। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, इसको हम हटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरी चीज, इसको ऊपर सेट करे दे रहे हैं। स्वरों से मुख्यतः जितने क्वेश्चन आपको बनते हैं हम लगभग क्लियर कराते चल रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ आपसे ये कहेगा, यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चन थे हमने लगभग आपको क्लियर करा दिए। अब हम ले चलेंगे आपको व्यंजन की तरफ। कहाँ पर भैया, व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसके बारे में से हम पूर्ण रूप से आपको कल बताएंगे कि जो व्यंजन होता है वो क्या होता है। व्यंजन अंग्रेजी में इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है ना भैया। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया है आपको, अगली शुरुआत कर दी। आज का वीडियो छोटा है, आप लोग यूं ही सपोर्ट करते रहिए, आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।